अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और बिल्कुल मज़े में होंगे, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे और साथ-साथ पढ़ रहे होंगे। तो हमने एक लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट की हुई थी जिसमें हम रैंडम जो टॉपिक्स हैं वो डिस्कस कर रहे थे जिनकी वर्थ ज़्यादा है एमडी कैट में भी और एफएससी प्री मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये लेक्चर्स काफ़ी जो है इनकी वेटेज ज़्यादा होती है पेपर में आने की। तो हम डिस्कस कर रहे थे, आज का हमारा टॉपिक है राइबोसोम के बारे में आज हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कि राइबोसोम क्या होते हैं। ये ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर से होते हैं जो हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं। तो सेल कंटेन्स मैनी टाइनी ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स आर नोन एज राइबोसोम्स। ये क्या होते हैं? टाइनी ग्रैन्युलर से स्ट्रक्चर्स होते हैं राइबोसोम्स। ये हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं, हर सेल में ये मौजूद होते हैं। पेलेड वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्टडी देम। सबसे पहले इसको डिस्कवर किसने किया था, इसको स्टडी किसने किया था? वो पेलेड था। और 1955, ये आपने ईयर याद रखना है, जो एफएससी के बच्चे हैं उनके पेपर में ये आ सकता है कि पेलेड ने इसको फर्स्ट स्टडी किया था और 1955 में। अच्छा, जो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं उनमें जो आरएनए और प्रोटीन ये इक्वल अमाउंट में होते हैं, यानी 50% आरएनए होता है, 50% प्रोटीन्स होता है। दैट्स वाई इनको राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स भी कहते हैं। राइबो न्यूक्लियो मीन आरएनए एंड प्रोटीन्स मीन प्रोटीन्स, यानी इसमें 50% आरएनए होता है और 50% इसमें प्रोटीन होती है। द आरएनए प्रेजेंट इन राइबोसोम इज कॉल्ड, जो आरएनए राइबोसोम में प्रेजेंट होता है उसको राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है एमडी कैट का भी और एफएससी प्री मेडिकल का भी। जो राइबोसोम्स होते हैं, टाइनी ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनमें जो राइबोसोम जो उनमें आरएनए होता है उसको राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। अच्छा, जो राइबोसोम होते हैं इसकी टू फॉर्म्स में ये एग्जिस्ट करते हैं। तो या तो ये साइटोप्लाज्म में जो फ्रीली डिस्पर्स्ड होते हैं, फ्रीली प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में, या ये क्या होते हैं, ये जो अटैच्ड होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसकी दो टाइप्स हैं, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है उसके साथ ये अटैच होते हैं, या ये फ्रीली डिस्पर्स्ड होते हैं साइटोप्लाज्म में, या उसके साथ अटैच होते हैं एज टाइनी ग्रेन्यूल्स। ईच यूकैरियोटिक राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ टू सब यूनिट। इसके टू सब यूनिट होते हैं, एक लार्जर सब यूनिट होता है और एक स्मॉलर सब यूनिट होता है। जो लार्जर सब यूनिट होता है सेडिमेंट्स एट 60s। जो एस है ये स्वीडबर्ग यूनिट है। स्वीडबर्ग किसका है? ये अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन जब होती है, जब हम जो कंपोनेंट होते हैं सेल के उनको हाई वेलोसिटी से मूव करवाते हैं, एक सेंट्रीफ्यूगेशन उनकी करवाते हैं जिसकी बिना पे वो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन होती है, तो ये उसका यूनिट है स्वीडबर्ग। स्वीडबर्ग एक साइंटिस्ट था जिसकी वजह से ये यूनिट का नाम है स्वीडबर्ग। जो लार्जर सब यूनिट्स होता है वो सेडिमेंट्स एट 60s और जो स्मॉलर सब यूनिट्स होता है वो 40s पे होता है। इसमें आगे दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि टू सब यूनिट्स ऑन अटैचमेंट विद ईच अदर फॉर्म 80s। अच्छा, टू सब यूनिट्स जो होते हैं, अच्छा लार्जर सब यूनिट्स जो होता है वो 60s और जो स्मॉलर सब यूनिट्स होता है वो 60s। ये ठीक हो गया, आपके माइंड में ये बात होनी चाहिए। अच्छा, टू साइड दिस अटैचमेंट इज कंट्रोल्ड बाय प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयंस। ये मैं आपको समझाता हूँ। द राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू मैसेंजर आरएनए थ्रू स्मॉल ribosomal unit। A group of ribosome attached टू मैसेंजर आरएनए इज नोन एज पोलीसोम। ये बहुत सी इंपॉर्टेंट जो है ये डेफिनेशन है पोलीसोम की। एफएससी प्री मेडिकल में भी इसके पेपर में चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं आने के, और एमडी कैट में भी ये एमसीक्यूज बनता है। तो हम डिस्कस करते हैं, जो पॉइंट हमने छोड़ा है एक वो मैं आपको डिस्कस करवाता हूँ कि जो लार्जर सब यूनिट्स होता है सेडिमेंट्स एट। अच्छा, यूकैरियोटिक में हम बात करें तो यूकैरियोटिक में 80s होता है, और जो दूसरे होते हैं आपके पास प्रोकैरियोटिक उनमें 70s होता है। तो 70s किस तरह का होता है? जो लार्जर सब यूनिट सेडिमेंट एट 60s और दूसरा जो स्मॉलर सब यूनिट्स होता है वो 40s। ये है यूकैरियोटिक के लिए। ये यूकैरियोटिक के लिए है, जो लार्जर सब यूनिट सेडिमेंट एट 60s एंड स्मॉलर सब यूनिट सेडिमेंट्स एट 40s। और ये जब दोनों इनकी मैग्नीशियम आयंस के साथ ये कंबाइन होते हैं तो ये बनाते हैं 80s। 80s सर ये बनाते हैं, लेकिन इनको 100 बनाना चाहिए। जो आपकी फ्यूजन होती है, फ्यूजन के दौरान इसके जो 20 होते हैं स्वेडबर्ग यूनिट, वो क्या होते हैं, वो फ्यूज़ होने के दौरान वो नहीं रहते। तो 80s स्वीडबर्ग यूनिट ये जो यूकैरियोटिक
में ये बनाते हैं। अच्छा, हम प्रोकैरियोटिक की बात करें तो प्रोकैरियोटिक में 70 एस टोटल बनाते हैं, जिसमें जो लार्जर सब यूनिट्स सेडिमेंट्स ऐट 50 एस और जो स्मॉलर सब यूनिट्स होता है वो सेडिमेंट्स ऐट 30 एस होता है। तो ये आपने बात याद रखनी है कि अगर लार्जर का अगर यूकैरियोटिक में पूछें तो 80 एस और अगर प्रोकैरियोटिक में पूछें तो फिर 70 एस का आता है, जिसमें 50 एस और 30 एस स्मॉलर या सब यूनिट जो होता है वो 30 एस और जो लार्जर सब यूनिट्स होता है वो 50 एस होता है। तो ये आपने बात माइंड में रखनी है। यहाँ तक स्टूडेंट्स क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? और ये जो जुड़ते हैं एक दूसरे के साथ फ्यूजन होती है वो मैग्नीशियम आयंस के ज़रिए होती है। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। अच्छा, ये आप डायग्राम देखें, डायग्राम में क्या होता है कि ये लार्जर सब यूनिट्स है और ये स्मॉलर सब यूनिट्स है। ये मैग्नीशियम आयंस के साथ, एक मिनट सॉरी स्टूडेंट्स, ये लार्जर सब यूनिट्स है और ये स्मॉलर सब यूनिट्स है, ये एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। तो ये मैसेंजर आरएनए होता है, मैसेंजर आरएनए पे ये जब एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, इनकी फ्यूजन होती है, तो फिर ये देखें आप, ये पॉलीपेप्टाइड चेन इंक्रीज होती है। जब ये अपने साइज़ को कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाती है तो ये सेपरेट हो जाती है और फिर ये जो मैसेंजर आरएनए या स्मॉलर सब यूनिट से अलहदा हो जाता है और दूसरा सब यूनिट जो होता है वो अलहदा हो जाता है। तो इस तरह से ये होता है, जो ये इसकी चेन बनती है, जो ये ऊपर ग्रुप ऑफ राइबोसोम अटैच टू मैसेंजर आरएनए, ग्रुप ऑफ राइबोसोम जो होते हैं वो मैसेंजर आरएनए के साथ जब जुड़ते हैं तो उसको पोलीसोम कहते हैं। ये आपने बात माइंड में रखनी है। न्यू राइबोसोम्स आर असेंबल्ड इन द न्यूक्लियस न्यूक्लियोलस ऑफ द न्यूक्लियस। अच्छा, जो न्यूक्लियोलस होता है वो राइबोसोम की फैक्ट्री होता है। दैट्स वाई फ्रॉम वेयर दे आर ट्रांसपोर्टेड टू द साइटोप्लाज्म। जब न्यूक्लियोलस में ये बनते हैं तो जो न्यूक्लियर पोर्स होते हैं, न्यूक्लियस में न्यूक्लियर पोर्स होते हैं, उसमें से ये साइटोप्लाज्म में आते हैं। पोर्स के जरिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में मौजूद पोर्स के जरिए, द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम इज न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस जो है वो राइबोसोम की फैक्ट्री है और प्रोटीन की जो फैक्ट्री है वो राइबोसोम है। ये प्रोटीन सिंथेसिस करवाते हैं। तो यहाँ तक हमारी बात कंप्लीट होगी। अब मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ इसकी, ताकि आपका जो है सारी जो क्यूरीज हैं वो क्लियर हो जाएं। हमने पढ़ा राइबोसोम क्या होते हैं, टाइनी ग्रेन्युलर पार्टिकल्स होते हैं। किसने डिस्कवर किया था? प्लैड ने डिस्कवर किया था 1955 में। आगे ये जो यूकैरियोटिक में आरएनए और प्रोटीन इक्वली होती है इनमें, तो इन्हें राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स भी कहते हैं, प्रोटीन पार्टिकल्स भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। बाकी यहाँ पे आए तो इसकी दो जो टाइप्स हैं, एक जो यूकैरियोटिक में 80 एस का होता है और जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उनमें 70 एस का होता है। जो यूकैरियोटिक में होता है उसमें लार्जेस्ट सब यूनिट सेडिमेंट एट 60 एस और स्मॉलर सब यूनिट सेडिमेंट्स एट 40 एस। और जो प्रोकैरियोटिक में बात करें तो लार्जेस्ट सब यूनिट सेडिमेंट्स एट 50 एस और जो स्मॉलर सब यूनिट सेडिमेंट्स एट 30 एस। ये आपने याद रखना है। और इनकी जो फ्यूजन होती है, ये मैसेंजर आरएनए पे जो लार्जेस्ट सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट जब जुड़ते हैं मैसेंजर आरएनए पे, तो वो किस आयंस के ज़रिए जुड़ते हैं? वो मैग्नीशियम आयंस के ज़रिए जुड़ते हैं। और ये किस में इंपॉर्टेंट होते हैं? राइबोसोम, ये प्रोटीन बनाते हैं। और जब ये राइबोसोम्स कहाँ बनते हैं? ये न्यूक्लियोलस में बनते हैं। न्यूक्लियोलस इज़ द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम सिंथेसिस एंड राइबोसोम इज़ द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। यहाँ तक बातें हमारी क्लियर होगी। कोई भी क्यूरी हो तो आपने कमेंट करना है, कमेंट में इंशाल्लाह आपको बात क्लियर करवा दूंगा। बाकी जो ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स अटैच्ड विद मैसेंजर आरएनए, जो मैसेंजर आरएनए ये आपके पास है, मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए के साथ जब ग्रुप ऑफ राइबोसोम जुड़ते हैं तो उसको पोलीसोम कहते हैं। यहाँ तक बातें क्लियर हैं। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। बाकी आज के लिए अल्लाह हाफिज़।